मीना, ये आम अपने चाचा के घर ले जाओ। रीता के यहाँ? अच्छा माँ, चलो भाई मिट्ठू। देखो बनिया आ रहा है, चलो छिप जाते हैं। सब ठीक हो रहा है। वो छोटी सी लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। कितनी छोटी है, एकदम ठीक रहेगी, कहना मानेगी, घर का सारा काम करेगी, नौकर की तनख्वाह बचेगी। आज मेरा बेटा बाबू शहर से आएगा, बढ़िया जोड़ी रहेगी। इतनी छोटी सी दुल्हन। कौन है ये छोटी सी दुल्हन? मीना, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? मेरी शादी लाला के बेटे के साथ पक्की कर रहे हैं। तो तुम हो वो छोटी सी दुल्हन? छोटी सी दुल्हन? बनिया बहुत खराब है। उसने बाबा से मेरा स्कूल छुड़वाने को कहा है। रीता को कैसे बताऊं कि बनिया को मुफ्त की नौकरानी चाहिए? नौकरानी चाहिए? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मीना, मुझे डर लगता है। पिछले महीने एक लड़की बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। वो मेरी उम्र की थी। बहन जी ने कहा कि उसकी उम्र माँ बनने के लिए कम थी। मैं क्या करूँ? तुम अपने माता पिता से क्यों नहीं कहती कि तुम पढ़ना चाहती हो? कहना तो चाहती हूँ, पर अपनी शादी के बारे में बात कैसे करूँ? दादी से पूछते हैं कि क्या करें। अम्मा, रीता के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। पर बेटा, रीता तो अभी बहुत छोटी है। मेरी अपनी शादी भी छोटी उम्र में हुई थी। मैं 15 की भी नहीं थी जब मेरा पहला बच्चा हुआ। और कितना दुख उठाया मैंने। बच्चा भी नहीं रहा, किस्मत से मैं तो बच गई। मैं नहीं चाहती कि रीता के साथ में भी ऐसा हो। अम्मा ठीक कहती हैं, लड़की की शादी तभी करनी चाहिए जब वो जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाए। देखो उस लड़की को, वो 15 साल की ब्याही गई, बेचारी। नन्ही सी जान का क्या हाल हो गया है। मगर इतना अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है अम्मा। लड़का डॉक्टर बनने वाला है, कैसे छोड़ दूं ये मौका? पर चाचा जी, रीता भी तो पढ़कर डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है। बन सकती है। हाँ, अगर रीता पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो भैया। मैं सोचता था इस रिश्ते से आप सब उतना ही खुश होंगे जितना कि मैं। हमें बेहद खुशी है बेटा, लेकिन रीता के बालिग होने तक रुकना ही ठीक रहेगा। हाँ, मुझे नहीं लगता बनिया तब तक इंतजार करेगा। राजू, तुम मिठू के साथ बाजार चले जाओ। मैं रीता के यहाँ जा रही हूँ। क्या कर रही हो रीता? सोच रही हूँ क्या करूँ, किस तरह अम्मा और बाबा को मनाऊं कि मुझे पढ़ने लिखने दें। दादी भी यही कहती है, पर चाचा कह रहे थे कि लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर है तो क्या हुआ? मिट्ठू, देखो ये सब। दूर हट, शैतान तीते। अरे नहीं नहीं, इसे मत मारो। ओ मिट्ठू, मिट्ठू, ओ मिट्ठू, आंखें खोलो मिट्ठू। अच्छा हुआ। आंखें खोलो मिट्ठू। ये बनिया बड़ा बेरहम है। इसका बेटा भी ऐसा ही होगा। यहाँ क्या हो रहा है? हमारे तोते को चोट लगी है, ये ठीक हो जाएगा ना? देखता हूँ।
फिक्र मत करो, जिंदा है, इसे सिर्फ चोट लगी है। शुक्र है भगवान का। ओ देखो, जिंदा है। बच्चू ठीक हो तुम? आपने तो मिट्टू को ठीक कर दिया। पर ये हुआ कैसे? ये सब बनिया ने किया है। वो मिट्टू के पीछे पड़ा है। अच्छा ये बात है, अब मैं चलता हूँ। कितना अच्छा है। कौन था वो? हंस क्यों रही हो तुम? ठीक है, मैं ही जाकर पूछता कि वह कौन है। अरे रे रे रे, आ गया मेरा बेटा। तुम्हें देखकर बूढ़े बाप के कलेजे में ठंडक पड़ गई। पिताजी, मेरा बेटा हम सबकी शान है, जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। और मैंने इसकी शादी भी पक्की कर दी है। अरे यही कि एक अच्छी सी लड़की के साथ। ठीक है पिताजी, पर वो है कौन? क्या नाम है उसका? उसका नाम रीता है। बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है। बच्ची? क्या उम्र होगी उसकी? इसमें क्या फर्क पड़ता है, जितनी छोटी उतनी अच्छी। फिर भी क्या उम्र है उसकी? उम्र यही कोई 15 साल की होगी। सिर्फ 15 साल की? मैं 15 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये तो बहुत छोटी है। बहुत छोटी से क्या मतलब? मेरी बात की कोई परवाह नहीं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है पिताजी, मुझे शादी से बिल्कुल इनकार नहीं है, पर लड़की 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों? हमें डॉक्टरी में पढ़ाया गया है कि कम उम्र की लड़की के लिए माँ बनना खतरनाक हो सकता है। मैं मजबूर हूँ, जुबान दे चुका हूँ, शादी अगले हफ्ते। मैं शादी के लिए राजी हूँ, पर 3 साल बाद। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 3-4 साल तो रुक ही सकते हैं ना? मेरी नाक कटवाएगा। वह आदमी बाबू है, बनिए का बेटा। क्यों, क्या सोच रही हो रीता? नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। कम से कम अभी तो नहीं, पहले पढ़ूंगी। डरो नहीं, बाबू भी अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसने खुद कहा है। कहता है लड़की 18 साल की तो होनी ही चाहिए। बनिया तो अगले हफ्ते ही शादी करना चाहता है। रीता आ रही है। बाबू बाबू। चुप मुआ। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है रीता? रीता, शादी। हाँ कहो बिटिया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अजीब मुसीबत है, बनिए को छोड़कर बाकी सभी शादी देर से ही करना चाहते हैं। क्या हुआ मिठू? तुम ठीक तो हो? मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम्हें अपने बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं? पिताजी, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर कानून नहीं तोड़ सकता। 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना गैर कानूनी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुनिए, जल्दी आइए, मेरा तोता मर रहा है। अच्छा, तो मैं जाऊं पिताजी? तो ये सब पढ़ाई तुमने तोतों का इलाज करने के लिए की है? जाओ। मैं बहुत दिन से गांव नहीं आया, इसलिए सबके नाम नहीं जानता। वो लड़की कौन थी? वो रीता थी। रीता अभी शादी नहीं करना चाहती, वो 10वीं तक पढ़ना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है। घबराओ नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबू बेटा, सच बात तो ये है कि हमारी रीता पढ़ाई पूरी करना चाहती है। रीता को जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं भी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम भी? अरे उधर रीता और अम्मा भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बेटा, हमें भी शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन तुम्हारे पिता, मतलब वो क्या कहते हैं? सच बात तो ये है कि मेरे पिता मेरी शादी अभी करना चाहते हैं। मुझे बाबू की बात मान लेनी चाहिए, कहीं मैं उसे खो न बैठूं।
अरे बाबू बेटा, मुझे इस बुढ़ापे में कुछ आराम चाहिए। घर में मेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई हो। पिताजी, मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी देखभाल के लिए तो किसी को रख सकते हैं। मैं एक भली औरत को जानती हूँ, बेचारी गरीब विधवा है। वो आपका काम कर देगी और फिर हम सब तो हैं ही। दुकान के हिसाब में मैं मदद कर दूंगी। मैं भी। अच्छा, शायद तुम ठीक कहते हो। अगले हफ्ते मंगनी की रस्म कर देंगे। सब सगे संबंधियों और जानने वालों को बता देंगे कि शादी 3 साल बाद होगी। शादी 3 साल बाद। किसकी? तुम्हारी मिट्ठू। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे गम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। लड़की भी जाए स्कूल, सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना। भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ तो उस लड़के को कैसे बना ठना है? ये है कौन? चलो मजा आएगा। मीना चलो हमारे साथ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। भागो यहाँ से, शैतान कहीं के। तारा, क्या बात है तारा? क्या बताऊं, मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कहते हैं 18 साल की हो गई हूँ। शादी? क्या शादी? अरे बाप रे, इन लोगों से?
सच मीना, मैं इस आदमी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। ये बस पैसे के पीछे हैं, लड़की की बात ही नहीं पूछते। तुम अपने माता पिता से कुछ कहती क्यों नहीं? अरे मीना, क्या कहती हो? अम्मा बाबा से शादी की बात? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ओह तारा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं माँ और दादी से कहूंगी, वे सब ठीक कर देंगे। हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। बस एक साइकिल और 20,000 रुपए। मेरा भाई ठीक कहता है। मेरा बेटा बाका जवान है, शहर में अच्छा कमाता है। कितने खराब लोग हैं ये, बड़े ही लालची हैं। लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहां से? मुझे तो अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। अगर तुम दहेज का इंतजाम नहीं कर सकते तो शादी कैसे होगी? इसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। अबे ओ लड़की, मिठू, और फिर उन्होंने चाचा से बहुत सा रुपया और साइकिल देने को कहा। लेकिन वो इतना पैसा लाएगा कहां से? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हाँ, आजकल तो इतना बड़ा दहेज देना आम बात हो गई है। क्या दहेज देना ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आजकल लड़के वाले बहुत दहेज मांगने लगे हैं। जब मैं बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। शाबाश राजू, तुम तो सयाने हो गए। वो कहते हैं ना, जिसने लड़की दी उसने सब कुछ दिया। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप और माँ मेरी शादी में दहेज दें। ठीक कहती हो मीना, अगर हर कोई दहेज लेने और देने से इनकार कर दे तो ये रिवाज अपने आप बदल जाएगा। तो बोले दहेज न लेना न देना। हाँ। न लेना न देना। जाओ, जाकर उस बनिए और उसके भाई को ये बताओ। दहेज न लेना न देना। दहेज न लेना न देना। दहेज न लेना न देना। आपको मालूम है चाचा, दहेज लेना गैर कानूनी है, इससे जेल भी हो सकती है। मुझे मालूम है, लेकिन ये लोग क्या जाने, इसीलिए हम जो चाहे मांग सकते हैं। हाँ? दहेज न लेना न देना। बेवकूफ तोते, क्यों करे कोई दहेज से इनकार है? अगर ये लोग इतने बुद्धू हैं, तो हम शादी के बाद भी इनसे कई चीजें मांग सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो मीना का तोता है, जाके सब बता देगा। इधर आओ, इधर आओ। भाई मेरे, परेशान क्यों होते हो? तोता ही तो है। तोता? मैं हूँ मिट्ठू। बनिए कि यहाँ क्या हुआ मिट्ठू? साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। इसका क्या मतलब हुआ? दादी, आपको कुछ समझ में आया? हाँ, ऐसा है। यानी ये लालची लोग शादी के बाद और भी दहेज मांगने की सोच रहे हैं। कितने लालची हैं। लालची। चलो तारा को बताएं। अरे तारा, क्या हुआ? बताओ ना। तारा, वो लोग बहुत खराब हैं। वो लोग शादी के बाद और भी सामान मांगने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने सुना। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो हद हो गई। क्या हुआ? क्या बात है तारा? तारा दहेज की बात पर गुस्सा है। पर क्यों? दहेज तो हमें देना ही पड़ेगा। दहेज के बिना कौन लड़की लेगा? मैं लूंगा, बड़े होने पर। काश हम ये रिवाज बदल सकते। पर आप लोग सुनिए तो जरा, शादी के बाद वो लोग मोटरसाइकिल मांगेंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने उन्हें कहते सुना है। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में।
हम कहाँ से देंगे? न जाने कैसे लोग हैं, कितने लालची हैं सबके सब। अब करें क्या? मना कर दीजिए। हाँ, यही ठीक है, हम मना कर देंगे। हाँ बिल्कुल। दहेज न लेना न देना। यही नहीं, हमें इन लोगों के बारे में दूसरों को भी बता देना चाहिए। चलो हम मुखिया से बात करें। ये लालची लोग सिर्फ दहेज ही नहीं मांग रहे हमसे, शादी के बाद भी बहुत कुछ हड़पने का इरादा है इन लोगों का। जब वो कल आएंगे हम धक्का मार बाहर करेंगे। मैंने सुना है वो घर घर जाकर शादी के लायक लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं। और उन्हें तो बस दहेज से मतलब है। इन लालची लोगों का पत्ता ही काट देना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों को यही करना चाहिए। आपको पता है दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। मुझे नहीं मालूम था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आमतौर पर जब कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दहेज देना ही पड़ता है। और लोग भी अपनी लड़कियों को दहेज देना चाहते हैं। यही तो सारी बात है। इस रिवाज को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। दहेज न लेना न देना। मिट्ठू ठीक कहता है, मैं तो नहीं बिकने वाला। मैं जब शादी करूंगा तो दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। मैं अपने माँ और बाबा को दहेज नहीं देने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बच्चों, हर एक लड़के और लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। ठीक कहा। आओ हम सब कसम खाएं कि ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। दहेज न लेना न देना। न लेना न देना। और क्या कहना है? तो क्या तय किया है आपने? अगर आज दहेज का फैसला नहीं होता है तो हम शादी से इनकार कर देंगे। कहिए ना पिताजी। हाँ, हम इनकार कर देंगे और हम कोई दहेज वहेज नहीं देने वाले। बस। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग बड़ी भारी गलती कर रहे हो। बिना दहेज के तुम्हारी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता। हमें कोई जल्दी नहीं है, देखेंगे। हम देख लेंगे। उठो, चलो। अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ, चलो। और बहुत सी लड़कियां हैं। चलो पहले वाले घर में चलते हैं, दहेज कुछ कम कर देंगे। दहेज न लेना न देना। ओह, मैं तो चला। यहाँ रहकर मुझे अपनी शामत नहीं बुलानी है। बीमारी बीमारी दहेज पर बीमारी, सब मिलकर ना कहो फिर पालो खुशियाँ सारी। बीमारी बीमारी दहेज पर बीमारी। न देना न देना। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो।
हो इच्छाभिलाषा, बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको, सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। तुम्हारा बेटा बहुत चुस्त है। राज क्या है? इसके पापा। पापा? अरे क्या हुआ, गर्मी लग रही है क्या? ले थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुन्ना अभी 4 महीने का ही है और 6 महीने तक इसे माँ के दूध के सिवा और कुछ नहीं देना, पानी भी नहीं। पर क्यों? आंगनवाड़ी दीदी ने बताया कि माँ का दूध ही संपूर्ण आहार होता है, जिससे बच्चे को गर्मी में भी काफी पानी मिलता है और उसमें पौष्टिकता के सभी तत्व हैं, जो उसके विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। मुन्ने को पानी नहीं, माँ के दूध की जरूरत है। 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाएं, ताकि आपका बच्चा भी जीवन में खिलाड़ी नंबर 1 बने। अब हो भी जाओ स्टार्ट। रघु भैया ये स्टार्ट क्यों नहीं होता? मीना जरा वो स्पैनर तो पकड़ा। हाँ ये पकड़ा, गड़बड़ यहाँ है। क्या हुआ? देखा, ये कार्बोरेटर है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। देखा मिठू, ये थी गड़बड़, ये कार्बोरेटर। कार्बोरेटर। क्या तुम इसकी मरम्मत कर सकते हो? हाँ, मुझे एक तरकीब आती है। ओह, तरकीब? तरकीब? पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, ये पिन दिख रही हो? हाँ ये, जब मैं इंजन स्टार्ट करूं, इसे नीचे को दबाना, ऐसे। अब दबाओ। मीना एक बार और दबाओ। एक बार और, बस एक बार और। चल रहा है। हाँ, तो अब तरकीब समझ में आ गई ना? धन्यवाद भैया। मिठू अब जल्दी चलो, दादी माँ इंतजार कर रही होंगी। कार्बोरेटर। फिर आना, तुम्हारे जैसा साथी मुझे कभी नहीं मिला। ओह, ट्रेन आ रही है, अब तो और देर हो जाएगी। ओ लड़की, अपनी सूरत तो देख, क्या कर रही थी तू? ट्रैक्टर मरम्मत करने में रघु भैया की मदद कर रही थी। ट्रैक्टर? लो ये ही बाकी था। जल्दी कर, ये सामान वीरू चाचा के घर दे आ। दादी माँ, क्या ये सब लीला भाभी के लिए है? हाँ हाँ। माँ कह रही थी उनके जल्दी ही बच्चा होने वाला है। अरे अब जल्दी से चल, रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं। जल्दी। रास्ते में कहीं रुकना नहीं।
चाचा। आओ मीना। नमस्ते चाची। अरे ये सब क्या लाई हो मीना? लीला भाभी के लिए कुछ है। वो कहाँ है? वो वहाँ। यहाँ हूँ मीना। आज तुम यहाँ कैसे आ निकली? लीला भाभी, दादी ने ये आपके लिए भेजा है। सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और ये बच्चे के लिए। मेरी प्यारी मीना। बच्चा कब आएगा? बस सब कुछ ही दिनों में। भाभी, क्या आपका बच्चा आपकी अम्मा के घर होगा? क्या कहा? उसकी माँ के घर? मेरा पहला पोता तो यही होगा। पोता? पर चाचा, लड़की भी तो हो सकती है। लड़की? बिल्कुल नहीं, वो लड़का ही होगा। लड़का ही होगा? हाँ? क्या कहा? लड़की? ना बाबा ना, इस घर में ऐसी मनूस बात मत करना। हमारे खानदान में पहला बच्चा हमेशा लड़का ही हुआ है। चाचा, तुम कहाँ जा रहे हो? बैंक, नए मैनेजर से मिलने। ओह, क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ, मैं भी। ठीक है, आ जाओ, पर लड़की होने की बात मत करना। हाँ, देखो मीना, लड़का होने से खानदान का नाम रोशन होता है। रोशन? वो परिवार का नाम आगे बढ़ाता है। चुप हो जाओ मिठू। लड़का संपत्ति का वारिस बनता है। लड़का जीवन में बहुत कुछ बन सकता है। डॉक्टर, वकील, बैंक का ऑफिसर या मंत्री भी। मंत्री भी। आओ मीना, माँ कैसी हैं? खान बहन जी, माँ बहुत खुश है क्योंकि आपने गाय खरीदने के लिए बैंक से कर्ज जो दिलवाया। मैं नए बैंक मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। मैं हूँ मैनेजर, कहिए क्या कर सकती हूँ? आप मैनेजर? पर आप तो औरत। वो कर्ज जो आपको ट्रैक्टर ठीक कराने को चाहिए, यहाँ आइए। ओह मिठू, ये कितनी अच्छी हैं। बहू, दाई को बुलाया है। लीला के अब किसी भी समय बच्चा हो सकता है। मुझे जाना होगा। दादी, मैं भी चलूं? ठीक है, पर बीच में टांग मत अड़ाना। दादी, मैं भी चलूं? बिल्कुल नहीं। मैंने कभी बच्चा होते नहीं देखा, पर लाली के बछड़ा होते देखा था। कितना मजा आएगा ना। गरम पानी लेकर आओ। अभी लाई। बस अब किसी भी घड़ी। ओफो मीना, दूर रहो। जाओ अपने चाचा से बात करो। चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो चाचा? रेलवे स्टेशन रवि को लाने। खुशकिस्मत बाप। क्या वे शहर से आ रहे हैं? हाँ, अपने सुंदर बच्चे के लिए, यानी मेरा पोता। क्या बात है, लड़के में कुछ गड़बड़ है क्या? वो लड़की है। लड़की? लड़की? ये कैसे हो गया? मैं रवि को कैसे बताऊंगा? ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं बता सकता। मिठू देखो, वो रही शोभा अपने चूजों के पास। शोभा दीदी, वो अपनी माँ की देखभाल भी करती हैं। मैं चाहता था बस एक पोता, और मिली क्या? पोती। देखो, वो रही खान बहन जी। खान बहन जी। लड़की का क्या फायदा, वो तो सिर्फ बोझ है। ओह, स्कूल की बहन जी। नमस्ते बहन जी। साइकिलें, औरतें, हट जाओ रास्ते से। चलो शुरू हो जाओ। अरे शुरू भी हो जाओ, स्टार्ट। चाचा, क्या पेट्रोल खत्म हो गया? ओह मिठू, ट्रेन आ रही है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ट्रैक्टर नहीं, ये मेरी पूंजी है। मेरे पास जो कुछ है यही है। हम जिएंगे कैसे? ट्रैक्टर तो गया आज। अरे शुरू हो जा, शुरू हो जा। ओह मिठू। खड़े मत रहो। ए छोटे, धक्का लगवा। ओह मिठू।
मिठू, कुछ सोचो जल्दी से। कैलकुलेटर। हाँ, तरकीब। तरकीब। चाचा, जब मैं कहूँ तब इंजन चालू करना। छोरी तू क्या कर रही है? ओ बस चालू हो जाए जल्दी से। अब फिर कोशिश करो, एक बार और। ओ मिठू, मेरा सयाना सयाना पंछी। ओ मीना, सयानी लड़की। मीना, तूने मेरा ट्रैक्टर बचा लिया। तुझे कैसे पता चला कि क्या करना है? चाचा, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं मीना। ये मेरी भतीजी है। पिताजी। जीते रहो बेटा। एक खुशखबरी है। क्या लड़का हुआ? नहीं, पर उतनी ही बढ़िया खबर है। लड़की हुई है। अरे वाह, लड़की कैसी है? किस पर पड़ी है? कितनी प्यारी बच्ची है। लीला, मेरी पोती को यहाँ लाओ। हाँ। कितनी सुंदर बच्ची है। अरे वीरू, तुम लड़की के जन्म पर इतनी खुशियां मना रहे हो? अरे अब समय बदल गया है। मेरा मतलब, लड़कियों को लड़कों की तरह पालो तो वो लड़कों से कम नहीं होंगी। आज बहुत सी लड़कियां काम करती हैं और अपने माँ बाप का सहारा है। लड़की कुछ भी कर सकती है। वो एक टीचर बन सकती है, या फिर डॉक्टर, या वो बिजनेस चला सकती है, या फिर बैंक ऑफिसर। घर की देखभाल भी कर सकती है, या मैकेनिक। हाँ। जरूरी नहीं कि वो लड़का ही हो। जरूरी नहीं लड़का ही हो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे गम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा, बंधन हटाओ उनके आगे बढ़ाओ उनको। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना।
राजू, मीना, स्कूल का समय हो गया। जल्दी करे राजू। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता है। और मिट्टू तुम्हें? स्कूल स्कूल। अच्छा बच्चों। अच्छा माँ। मुझे लगता है मिट्टू अपनी बहन का घोंसला देखना चाहता है। चलो चढ़कर देखते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 अंडे। 5 अंडे। स्कूल। आओ दौड़ लगाते हैं। सुनील, जरा अलमारी से चौक तो लाना। खाना पीना तो सबको अच्छा लगता है, तो आज हम सही भोजन के बारे में कुछ बात करेंगे। सुनील, ऐसे नहीं, धीमे से। देखो, इस तरह। हाँ, तुम्हारे विचार से सेहत के लिए जो भोजन अच्छा है उसका चित्र बना के दिखाओ। कितना मजा आ रहा है। ये गाजर थोड़ी है। बहन जी, मेरी माँ कहती है सेहतमंद खाने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है मीना। बहन जी, ये है हमारा अच्छा भोजन। पालक, दाल, पपीता और चपाती। शाबाश। तुम्हारा देखिए, ये है मछली, चावल, केला और मैं हूँ कद्दू। कद्दू कद्दू। अच्छा अच्छा, मजा आया ना? बहन जी, क्या हम कल ऐसा ही कुछ करेंगे? नहीं, मैं तुम्हें यही बताने वाली थी। कल से मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं कुछ हफ्तों के लिए टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। इस बीच एक दूसरी बहन जी पढ़ाएंगी। मुझे विश्वास है तुम मन लगाकर पढ़ोगे और कई नई बातें सीख जाओगे। देखो, 2 चूजे। मिट्टू मामा। ओह, कितने बदसूरत हैं। देखो, इनकी माँ को पता है कि इनके लिए क्या अच्छा है। नई बहन जी आ रही हैं, पहुँचने में देर नहीं होनी चाहिए। ओफो राजू, देर हो जाएगी। सुनो बच्चों, मैं हूं नई अध्यापिका, मुझे बहन जी कहना। तुम देर से आए हो, अब बैठ जाओ। माफ कर दीजिए बहन जी। चुप, बैठ जाओ। मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूं। तुम्हारा काम मुंह बंद करके सुनना है। ध्यान लगाकर सुनो ताकि कुछ सीख सको, मेरे इस बढ़िया तोते की तरह। बढ़िया तोता। चुप। आज हम पोषाहार के बारे में पढ़ेंगे। पोषाहार के बारे में? पोषण के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। तुम सब मेरी बात बोलो। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बातें बंद। और तुम लड़के, वो चीज मेरे पास लाओ। ये गई इस अलमारी में। बहन जी, ये धीरे से बंद होता है। तुम्हारी ये हिम्मत, अब तुम मुझे अलमारी खोलना सिखाओगी? जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। ये बच्चे, आगे बढ़ते हैं। खनिज, चिकनाई, प्रतिदिन खाने में इतना,
क्या हुआ मीना? नहीं बहन जी, इस पर गुस्सा हुई। नहीं, मुझे उनका पढ़ाया कुछ भी समझ में नहीं आया। चिकनाई, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। नहीं मिट्ठू, आज नहीं। आज देर नहीं होनी चाहिए। आज तुम लोग पूरा ध्यान लगाकर सुनना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी लीवर के बारे में। लीवर के बारे में? बहन जी, लीवर क्या होता है? सवाल मत पूछो लड़की, बस दोहराते जाओ। लीवर एक सीधी छड़ होती है। लीवर एक सीधी छड़ होती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। ये ठोस ढांचा होता है जिसका एक बिंदु आधार कहलाता पांचवी है। कक्षा की है। ओ लड़की, क्या फुसफुसा रही हो? खड़ी हो जाओ, सच सच बताओ। वो बहन जी, ये पुस्तक हमारी नहीं है, शायद पांचवी की है। गलत किताब? अच्छी बात है, बस बहुत हुआ। चलो बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। पर बहन जी। बाहर। फिर से दोहराओ। लीवर एक सीधी छड़ होती है। लीवर एक सीधी छड़ होती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। क्यों, क्या बात है मीना? बहन जी ने आज इसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। ओ मीना, तुम्हारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ओह तारा, नहीं बहन जी कभी कुछ समझाती ही नहीं। हमें लीवर के बारे में पढ़ा रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि लीवर क्या होता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जानती हूँ मीना, तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, पर स्कूल क्यों नहीं जाना? नहीं, बहन जी भी तो आ सकती हैं। लीवर, मुझे याद है जब हम 5वीं में थे तो हमने लीवर के बारे में पढ़ा था। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गांव में तो लीवर का हरदम प्रयोग होता रहता है। देखो मीना, मेरा भाई उस कटे हुए पेड़ के ठूंठ को उठाने के लिए लीवर का इस्तेमाल कर रहा है। ये छड़ पहले तने के ऊपर जाती है, फिर पेड़ के ठूंठ के नीचे, फिर वह दूसरे सिरे को दबाता है। देखा, इसे कहते हैं लीवर। आओ मीना, मेरी मदद करो। लीवर से काम कितना आसान हो गया। लीवर। हाँ, अब मेरी समझ में आया। तारा, तुम अच्छा पढ़ाती हो। ध्यान से सुनो। आज तुम्हें पढ़ाने का मेरा आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ तुम सब पूरा मन लगाकर सुनो। आज हम राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहराओ। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। ढाका राजधानी है। इधर लाओ इसे। उफ। मैंने इतने शैतान बच्चे पहले कहीं नहीं मुझे बाहर निकालो। अरे मुझे बाहर निकालो। बहुत भारी है।
अरे कुछ करो, कुछ करो। ये क्या कर रही हो तुम? बस 1 मिनट, हम आपको बाहर निकालेंगे बहन जी। देखो ये उड़ रहा है। उड़ रहा है। जल्दी इन्हें बाहर निकालो। देखो बच्चों, मैं आ गई। कहो आज क्या पढ़ रहे हो? लीवर के बारे में। लीवर? क्या बात है, बहुत कुछ सीख गए हो। बहन जी, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई? हाँ, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रही। चलो अब मैं चलती हूँ। अच्छा बच्चों। नमस्ते बहन जी। और मीना, आज मैंने कुछ सीखा है। मैं भी टीचर ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी। टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग। देखो जरा मीना, ये कितने खूबसूरत हैं। बिल्कुल आप जैसे मिठू मामा। ये तो उड़ रहे हैं। ओह मिठू, मुझे स्कूल अच्छा लगता है। स्कूल अच्छा लगता है। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे, क्या दे गम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल, सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। छोटी बिल्कुल तुम पे गई है। मुझे भी दो न मुन्निया को। ये कौन खेल है का? सखी दादी, सखी दादी, सखी दादी, सखी दादी डरा दिया ना हमरी जेठानी। चुप कर। इतना नहीं जानती कि नवजात शिशु को पैदा होते ही कुछ दिनों तक माँ के शरीर का ताप देते हैं? दे तो रही थी। वो काफी नहीं, कपड़े के भीतर रखकर बदन से बदन चिपका कर। अच्छा? माँ की गर्म कोख से निकले शिशु के लिए एकाएक तापमान परिवर्तन जानलेवा हो सकता है, इसलिए याद रहे माँ के शरीर का ताप नवजात शिशु के लिए जीवन दीपक है। अच्छा मैं चली। सखी दादी बताई पते की बात, शिशु सुरक्षा आपके हाथ। सखी दादी दादी बन गई। देर काहे कर रही है? जानती नहीं नवजात शिशु को आधे घंटे के अंदर माँ का पहला पीला दूध पिलाते हैं। सिर्फ इसकी पौष्टिकता से ही शिशु को अंदरूनी शक्ति मिलती है जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए।